जय जगन्नाथ। आज के इस वीडियो में स्वागत है। तो मुझे फरवरी 14 मतलब कल 2 बजे के आसपास एक तो मेल आया था आशीष का। उनका एक क्वेश्चन था, वो मेल के थ्रू से मुझे कांटेक्ट किए थे। तो उस क्वेश्चन का पहले पढ़ लेते हैं। जिसे लिखा हुआ है कि प्लीज चेक रिगार्डिंग द जर्नल व्हिच आई अटैच्ड हियर। ठीक है, वो मुझे पर्सनली मेल किए थे। ऐसा नहीं कि पर्सनल मेल कर रहा हूँ मतलब मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, मैं वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये कंटेंट के बारे में सबको पता होना चाहिए। इस तरह का नॉलेज का जो क्वेश्चन जो डाउट आ रहा है, खुद के अंदर जो कॉन्फिडेंस नहीं है उसको अच्छे से मतलब जानना जरूरी है। जैसे कि एक जर्नल का दिए, दिस जर्नल इंडेक्स इन स्कोपस, मैंने देखा है, हाँ स्कोपस में है। जर्नल का नाम है, आईएसएन नंबर चेक किया, स्कोपस में है। आई हैव चेक्ड इट, वो खुद ने चेक किए हैं। और आप एक बार चेक करके बताओ सर। तो वो मुझसे पूछ रहे हैं कि एक बार चेक करके बताओ। तो यहाँ पे जो पहले आप खुद आशीष से मतलब सर्च करके चेक किए, उसके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब आप रिसर्च पेपर सबमिट करोगे ना कोई भी जर्नल में, फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए कि इस जर्नल में मैं डाल रहा हूँ रिसर्च पेपर, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे जाके अगर मैं यहाँ पे मेल में लिख दूंगा कि नहीं ठीक है, आप यहाँ पे रिसर्च पेपर आपका सबमिट कर सकते हो, बाद में आप मुझे गाली देंगे, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा तो आप मुझे गाली देंगे। देखो भाई, आप रिसर्च कर रहे हो, आज का टाइम में कोई बोलता नहीं कि भाई रिसर्च करो। इसका मतलब आपका मन में है, रिसर्च वर्क का काम करने का मन है, रिसर्च पेपर पब्लिश करने का मन है। कोई नहीं बताता है भाई रिसर्च के ऊपर काम करो, बहुत कम लोग रिसर्च का ऊपर काम करते हैं। तो फाइनल डिसीजन ये एक तो फाइनल डिसीजन आप खुद लो। ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ इस जर्नल में क्या क्या साइड इफेक्ट वाला चीज मैंने दिखा, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई भी जर्नल में अगर आप रिसर्च पेपर सबमिट करने के लिए फाइनल डिसीजन ले रहे हो और वहां पे डाउट आ रहे हैं कि ये फाइनल में यहाँ पे डालूं कि नहीं, इस तरह मुझे मेल करके पूछने से फायदा है। मैं बताऊंगा जरूर, जैसे इस वीडियो के थ्रू मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसका भी प्रोसेस है। ठीक है, उसी के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे जो दिए हैं, ये जर्नल का नाम है जर्नल मेडिकल, जर्नल ऑफ मेडिकल फार्मास्यूटिकल्स एंड अलाइड साइंस है। तो इसको पहले डिसाइड कर दिए कि इस जर्नल में मुझे डालना है। तो क्या करना है, आईएसएन नंबर को उठाना है और स्कोपस में डालना है। तो हम लोग चलते हैं स्कोपस में। तो स्कोपस का ये वाला ऑलरेडी मैं सेव करके रखा हूँ, टाइप नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलते हैं स्कोपस में, आईएसएन नंबर दिया है, उसके बाद हम लोग का आईएसएन नंबर चेक करना पड़ेगा, जिसे लिखा है 23207418। तो इसको हम लोग यहाँ पे टाइप कर लेंगे, 23207158, इस तरह कुछ था शायद। फिर से चेक कर लेते हैं, 7418। ठीक है, लास्ट में 7418, 7418। ठीक है, तो जब फाइंड सर्च में मारोगे तो ऑटोमेटिकली वो दिखा देगा। ठीक है, तो ये वाला आ गया, जर्नल ऑफ मेडिकल फार्मास्यूटिकल्स एंड अलाइड साइंस। इतना चीज मैं आपको आशीष मेल के थ्रू में लिख के नहीं बता सकता था, इसलिए डायरेक्ट वीडियो बना रहा हूँ आपके ऊपर। जो आपका डाउट है उसके ऊपर बेसिस में, अगर आपको खराब लगेगा तो डायरेक्ट बोल दीजिएगा मुझे, मतलब मेल में थ्रू में बोल दीजिएगा, ताकि मैं इस तरह का वीडियो आगे जाके नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो ये देख सकते हो कि 2019 से लेके 2023 तक है स्कोपस का कवरेज है। और अभी थोड़ा बढ़ के 0.5 हो गया है। और यहाँ पे 5 फरवरी 2024 में मंथली अपडेट लिया है, मतलब अभी भी स्कोपस में है, डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो चीज है कि जब भी रिसर्च पेपर सबमिट कर रहे हो तो मिनिमम 0.5 का ऊपर डालिए। ये 2022 का रेटिंग दिखा रहा है, साइट स्कोर जो है उसका एक नंबर है। तो 0.3 जब भी आप मेरा मानना है कि 0.3 में डालना चाहिए, सॉरी 0.5 के ऊपर मिनिमम डालना चाहिए। 0.3 बहुत खराब होता है। ठीक है, आप पहले डिसीजन क्यों लिए मुझे भी पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो चार्जेस ले रहा है बहुत कम ले रहा है, इसी हिसाब से आप यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं, जितना मुझे अंदर से लग रहा है सबमिशन फी है। मैं पेड जर्नल के बारे में इसलिए ज्यादा डिस्कशन नहीं करता हूँ, वो मुझसे तो पसंद नहीं है, मुझे तो खुद से पसंद नहीं है पेड जर्नल में। क्योंकि बाकी जो हमारे जब भी मतलब सीनियर लोग होंगे, टीचर्स लोग होंगे, प्रोफेसर लोग होंगे, जब पेड जर्नल का नाम सुनते हो है वो मतलब उनका मन में चिढ़ होता है, इसलिए मुझे पेड जर्नल में पसंद ही नहीं है। अगर आप इस तरह का कोई भी वीडियो जो देख रहा है पेड जर्नल के लिए सोच रहा है, जिस जब भी जो मैं इस तरह का दिखाऊंगा, ठीक है, जैसे कि ये वाला आ गया उसका पेज।
और यहाँ पे देख सकते हो कि www.jmpas.com उन्होंने भी जो भेजा था, यहाँ पे देख सकते हो बहुत छोटा छोटा लिखा है jmpas.com। तो दोनों का साइट ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे मैं डुप्लीकेट है कि नहीं चेक करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जर्नल ऑफ मेडिकल फार्मास्यूटिकल एंड अप्लाइड साइंस, ये स्कोपोस का है, स्कोपोस में कुछ चॉइस ही नहीं दिया है, ठीक है। इसलिए मैं बाद में बताऊँ, ठीक है। स्कोपोस का कुछ चॉइस ही नहीं दिया है यहाँ पे। बहुत कम जर्नल में मैं देखा हूँ यहाँ पे इस तरह का, यहाँ पे जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ इस एरिया में देता है, वहां में अगर आप क्लिक करोगे तो वो जाके चलता है, मतलब जिस वेबसाइट में जर्नल है वो जाता है, लेकिन स्कोपोस उतना नहीं देता है। लेकिन अगर एससीआई में, अगर एससीआई वेब ऑफ साइंस में अगर आप डाल रहे हो, वो खुद देता है। जैसे कि ये वाला ऑलरेडी मैं खोल के रखा हूँ, ठीक है। जैसे कि ये वाला मैं ऑलरेडी मैं जिस जर्नल में पब्लिश किया हूँ, जर्नल ऑफ मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है, यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे मैं उसका वेबसाइट से गया, जैसे कि ऑलरेडी मैं खोल के रखा था ये वाला, तो यहाँ से ये वाला मैं कॉपी किया, उसका आईएसएन नंबर को कॉपी किया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। वेब ऑफ साइंस आपको गारंटी देता है, मैं डिसीजन देने वाला, मतलब देने वाला कौन हूँ, जे आप मतलब कंफर्मेशन देने वाला हो, जे ये वाला स्कोपस जो जर्नल का नाम दिए हो ये वाला स्कोपस में है। आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि रिसर्च में कभी आगे जाके कुछ मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा तो मुझे गाली देके क्या फायदा, उस टाइम में तो आप मतलब खुद मतलब हैरान होंगे, खुद प्रॉब्लम में पड़ेगा, ठीक है। फाइनल डिसीजन आपके ऊपर होना चाहिए। तो ये वाला आ गया। तो हम लोग यहाँ पे जो अगर व्यू प्रोफाइल में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन देता है, जैसे जर्नल, वेबसाइट, विजिट के ऊपर अगर विजिट साइट में मारोगे तो ये वाला देखो, हम लोग ये वाला देखे थे, वही सेम वाला जर्नल को वेबसाइट खोला, दोनों टैब में अगर हम मैं क्लिक कर रहा हूँ दोनों में खुलता है। वेब ऑफ साइंस का इसलिए ज्यादा पसंद करते हैं लोग, समझ रहे हो कि ना। हर कोई क्यों बोलता है, कोई भी मतलब अगर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी रिक्रूटमेंट होता है, वहां पे मांगते हैं भाई एसीए का पेपर है क्या, क्योंकि वो ज्यादा गारंटी देता है। जैसे यहाँ पे दिखा दिया ना, डायरेक्ट विजिट वेबसाइट में अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो चला जाता है ओरिजिनल साइट के ऊपर, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहता है। लेकिन स्कोपोस का वो वाला सिस्टम नहीं है। तो अगर अगर नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास चॉइसेस है और यहाँ पे कुछ गारंटी नहीं है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ कि क्या कॉपी करो भाई, उसके बाद जाके इसको जाके गूगल में सर्च करो, इस तरह का मैं वीडियो में जब बनाता हूँ बोलता हूँ। तो लेकिन वीडियो में भी ये भी बोलता हूँ कि आप इस जर्नल में डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे डालो हो जाएगा, इस तरह का मैं नहीं बोल पाऊंगा, वो कॉन्फिडेंस मेरे से कहाँ आएगा। मैं तो ये खुद स्कोपस का वेबसाइट मेंटेन नहीं कर रहा हूँ ना। वेब ऑफ साइंस गारंटी देता है, इससे गारंटी देता है, क्योंकि यहाँ पे विजिट साइट में अगर मारोगे तो वो उसका ओरिजिनल वेबसाइट को पहुंचा देता है, तभी हम लोग को पता चलता है कि ये ओरिजिनल है, तो यहाँ पे मैं डालूंगा तो मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये गारंटी होता है। लेकिन स्कोपोस क्या, स्कोपोस में प्रॉब्लम क्या है? हम लोग ये वाला देखे, आपका जो क्वेरी था जर्नल ऑफ मेडिकल फार्मास्यूटिकल एंड अप्लाइड साइंस है, अगर इसको मैं लेके यहाँ पे तो कुछ ऑप्शन ही नहीं दिया जहां से मैं क्लिक करके वो वाला वेबसाइट में जाऊँ, ये वाला ऑप्शन ही मुझे नहीं दिया है। तो हमारे पास चॉइसेस ही क्या है? चॉइसेस ही एक ही चॉइस है भाई, गूगल सर्च करो। अब गूगल में अगर इस तरह है तो हम लोग को देखना पड़ेगा, जब सबमिट करने के लिए सोच रहे हैं, ये फाइनल डिसीजन ले रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग सबमिट करने के लिए सोच रहे हैं, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा, नीचे आके देखो जेएमपीएस जर्नल ऑफ मेडिकल फार्मास्यूटिकल एंड अलाइड साइंस का एक एक पेज पूरा जाके गूगल सर्च मारना पड़ेगा। जैसे ये वाला हम लोग देखे, ठीक है, इसको तो हम लोग खोल के देखेंगे। दूसरा वाला नीचे कोई उसका डुप्लीकेट है कि नहीं, फेक जर्नल है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि ये पैसा वाला ले रहा है। फ्री वाला जर्नल में मैं मैक्सिमम जगह देखा हूँ, ऐसा नहीं कि 100% वाला मैं बोलूंगा, 90% टाइम तक मैं देखा हूँ, जो अगर जर्नल ओपन एक्सेस से फ्री पैसा नहीं लेता है, जो वाला इंफॉर्मेशन मैं देता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल में, इसलिए तो देता हूँ ताकि मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैक्सिमम टाइम में देखोगे तो वहां पे इतना फेक वाला जर्नल ही नहीं खोलते, क्योंकि एक वेबसाइट मेंटेन करने के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है। आगे जाके किसको दिमाग में आएगा, वो एक तो वेबसाइट बनाएगा दूसरे को पेपर चोरी करने के लिए, तभी जाकर वो करेगा। उसको चाहिए पेपर, वो उस रिसर्च पेपर को आगे जाके कोई किसी को बेच देगा। वो इस तरह का जब खतरनाक दिमाग लगाएगा तभी जाके एक तो वेबसाइट बनाएगा और वेबसाइट को मेंटेनेंस करेगा। वेबसाइट मेंटेनेंस करने के लिए अगर पीकेपी का देखोगे, ठीक है, मैक्सिमम जर्नल पीकेपी का स्टाइल जर्नल में बनाते हैं। पता नहीं आप पीकेपी और जो सिस्टम बनाते हैं उसका वेबसाइट का सिस्टम मैक्सिमम टाइम में आप देखोगे, अगर जर्नल में इतना दिखाया हूँ, अगर कभी आइडिया होगा मैं दिखाया था, वहां पे उस मतलब वो वेबसाइट मेंटेनेंस करने के लिए $500 हर साल चार्ज करते हैं। $500 मतलब कितना, आज का टाइम के दिखाओ तो मिनिमम 40-41 हजार का, $500 का। अरे कौन $500 का खर्चा करेगा उसमें, फ्री जर्नल में। लोग पैसा जर्नल में, जब पेड जर्नल होता है तब कंफ्यूजन रहता है।
डुप्लीकेट होने के चांस रहता है। तो उसके लिए उसके लिए मुझे जितना मतलब अभी तक पता है, ऐसा नहीं कि और भी कुछ सॉल्यूशन हो सकता है मतलब डुप्लीकेट जर्नल के ढूंढने के लिए। मुझे जितना पता है मैं क्या करूंगा, मुझे सिंपल गूगल सर्च करना है, पहला वाला लिंक को देखूंगा, उसके वाला नीचे आऊंगा, दूसरा वाला क्या है, आईसी जर्नल मास्टर लिस्ट। ये एक मास्टर लिस्ट देता है, इसमें कुछ वेबसाइट मतलब वेबसाइट मेंटेन नहीं करता है। आप खुद जाओगे, खुद जब मतलब गूगल में जाकर सर्च करोगे तब आपको पता चलेगा, एक लिस्ट जैसा देता है। इसमें कोई मतलब जर्नल का पूरा डायरेक्ट वेबसाइट बना के, जैसे हम एक जर्नल में घुसते हैं वहां पर वेबसाइट रहता है जैसा, उस तरह का नहीं मिलेगा आपको। इस तरह का मिलेगा। तो ये इंडेक्स कूपरनेक्स मतलब यहाँ पे अगर होम पेज में मारोगे तो ये मतलब जर्नल और मेडिकल से ये भी नहीं आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, बैक करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला लिंक को देखेंगे। इस तरह का हम लोग डुप्लीकेट ही चेक करेंगे ना। तो आप जब मुझे बोल रहे हो भैया चेक करके दो, मतलब सर चेक करके दो, तो मैं इस तरह का स्टेप बाय स्टेप चेक करूंगा। उस तरह का आप भी कर सकते हो। अगर और कुछ दिमाग चल रहा है उसको भी अप्लाई कर सकता हूँ। मेरा दिमाग में अभी ये नहीं है, मुझे जितना पता है मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे कोई बताया नहीं है, ये करते करते जितना सीखा हूँ। 100% गारंटी नहीं दे सकता हूँ। अगर एससीए का चूज कर रहे हो वेब ऑफ साइंस में, वहां पे 100% का गारंटी देता हूँ, क्योंकि हम वहां से खुद से वेबसाइट से जाके हम लोग जा रहे हैं, उसमें डरना ही नहीं है। लेकिन स्कोपस का है, पेड का है, तो वहां पे मैं कैसे गारंटी दे सकता हूँ? तो उसको चेक करने के लिए प्रोसेस जो बता रहा हूँ, मेरा आइडिया जो जो है उसी को मैं अभी बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे जर्नल ऑफ मेडिकल फार्मास्यूटिकल लिखा हुआ है एंड अप्लाइड साइंस, यहाँ पे लिखा है आईपी इंडेक्सिंग पोर्टल, तो उनके अंदर जाना पड़ेगा। हम लोग चेक करेंगे। अगर जब कंफर्म कर रहे हो कि मुझे इस जर्नल में सबमिट करना है, उसके लिए आपको एक एक को ढूंढ के चेक करना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा जर्नल का डिटेल में लिखा हुआ है, जर्नल के डिटेल में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट ऑफ जर्नल, ऑल जर्नल्स अगर मारोगे, ऑल जर्नल्स अगर मारोगे, यहाँ पे बहुत जर्नल का लिस्ट देता है। बैक करोगे, हमें सबमिट करने के लिए बोल रहा है। अगर सबमिट जर्नल मार रहा हो, क्या कर रहा है हम लोग देखेंगे। सक्सेस प्लीज लॉगिन, तो यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहा है भाई लॉगिन कर, ठीक है। लेकिन ये आईपी इंडेक्सिंग के ऊपर से बोला है। इंडेक्सिंग का मतलब जैसे जर्नल लिस्टेड होता है उनका ही है। मुझे जितना लग रहा है ये मतलब जर्नल को वेबसाइट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो शायद वहां पे चले जाएगा जो वाला ओरिजिनल होगा। तो इस तरह का आपको चेक करना पड़ेगा एक एक लिंक को, तभी अगर जहां तभी मिलेगा नहीं। जो पहला वाला गूगल गूगल सर्च में आया था, मतलब वही वाला 100% है, तभी जाके आप स्कोपस में डाल सकते हो, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मतलब आपको कंफ्यूजन लगेगा मैं जितना इन्फॉर्मेशन अभी दिया। लेकिन यहाँ पे स्कोपस का यहाँ पे सबमिट कर रहे हो, मतलब ये वाला प्रोसेस आपको देखना पड़ेगा। कहीं मैं फ्रॉड में फंस नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आप रिसर्च पेपर लिखे हो, टाइम इन्वेस्टमेंट किए हो, उसका तो कुछ तो वैल्यू होगा ना। मुझे यहाँ पे अभी मेल करके पूछ लिया, और कोई यूट्यूबर होगा उनके भी जाके पूछ सकते हो, और दूसरा टीचर लोग उनको भी पूछ सकते हो। कंफर्मेशन किस तरह का मिला है, जो फाइनल लॉजिक खुद से फिट होगा वही होगा। ऐसा नहीं कि वेब ऑफ साइंस अगर मतलब एससीआई का होता है तो वहां पे गारंटी देते हैं, स्कोपस का गूगल सर्च में गारंटी नहीं दे सकते हैं। तो आपको एक एक स्टेप करके जाना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे अफ्रीकन जर्नल ऑनलाइन, यहाँ पे नहीं है। जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल आपका है, जर्नल ऑफ मेडिकल फार्मास्यूटिकल, तो ये नहीं है। इसको स्किप कर सकते। एसीआई मागो आता है तो उसको स्किप डायरेक्ट कर सकते हो, रैंकिंग दिखाता है एकदम। उसका कुछ नहीं, आईएसएन पोर्टल कुछ भी नहीं, जो आईएसएन नंबर चाहिए वही वाला चीज देता है। रिजक्टिफाई ये भी जो लिखा हुआ है इसका भी कुछ काम नहीं है। क्योंकि आप 10 बार इस तरह का करोगे, कोई एक रिसर्च पेपर को मतलब जर्नल को आप ढूंढ रहे हो, तब आइडिया आ जाएगा एससीएमए को कुछ नहीं रैंकिंग दिखाते, तो आपको उसको स्किप कर सकते हो। वो वाला नॉलेज आपके धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। मतलब कौन सा जर्नल फेक ही नहीं, जब स्कैनिंग कर रहे हो आप एक एक करके, तो क्या किसी को स्किप कर सकते हो, वो दिमाग में बैठ जाता है। कंटिन्यूस जब हम लोग रिसर्च करते हैं, इस तरह का ही है, हम लोग रिसर्च करते हैं, उस तरह के टाइम चलता है हमारा। अगर आपके पास कुछ सॉल्यूशन है कि डायरेक्ट स्कोपस का मतलब चेक करने के लिए, जैसे वेब ऑफ साइंस का डायरेक्ट बोल देता है, अगर वो है कोई, अगर मेरा वीडियो मतलब आशीष को तो आशीष के लिए तो ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन और किसी के ये जो वीडियो देख रहा है उसके पास आइडिया है, तो भाई शेयर करो ताकि बाकी लोग भी हम लोग जाने। कमेंट सेक्शन में डालो, उसको भी मैं उसको लिख के दूसरों को भी बताऊंगा। इसलिए तो मैं चैनल खोला हूँ ना, माई रिसर्च फ्रेंड। रिसर्च के ऊपर बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आइडिया दो भाई, हम लोग उसको भी मतलब मैं वीडियो के थ्रू से बताऊंगा। देखो ये फेसबुक का दिया है, स्कॉलर्स इम्पैक्ट डॉट org, ये भी नहीं है आपका, ये तो नहीं है। जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल या मेडिकल है,
फार्मास्यूटिकल रिसर्च ये भी नहीं है। ये काबरा का जर्नल ऑफ मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल, ये काबरा कुछ है, उसका देखते हैं काबरा है क्या क्या नहीं। उसका पब्लिशर का नाम है मेडिक साइंटिफिक, तो ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये तो इंटरनेशनल जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर बोल रहा है। एक तो भाई ये जर्नल जाने के बाद यहाँ पे चीजें की है साइड स्कोर स्कोपस का है, यहाँ पे मैंने नहीं दिखाया कि ये लिखा हुआ है कि इम्पैक्ट फैक्टर किसका होता है, इससे क्या होता है, स्कोपस का साइड स्कोर होता है। तो इसमें भी पता चलता है ये भी ठीक ठाक। ये कुछ मतलब डाटाबेस जैसा है, नॉट सिक्योर भी लिखा हुआ है, डाटाबेस जैसा है, ठीक है, इसको भी आप स्किप कर सकते हो। तो इस तरह का जाके आप क्या कर सकते हो, एक एक लिंक के जाके चेक करिए, और गूगल में कितना लिंक दे रहा है उसको जाके पूरा चेक करना पड़ेगा, ठीक है, एक एक करके चेक करना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे पब्लिकेशन चार्जेस में, डायरेक्ट में चला जाता हूँ, घुस जाता हूँ, वीडियो शायद ज्यादा बड़ा हो गया। यहाँ पे चल देख सकते हो कि मैंने सोचा, आप जब कल मैं जब मेल पढ़ रहा था, सोचा कि कोई मतलब फ्री वाला जर्नल देख रहे हो, फाइनल एक तो डिसीजन पूछ रहे हो कि ये जर्नल में डाल सकता हूँ नहीं। अगर इस तरह का डाउट आ रहा है तो यहाँ पे एक तो 0.3 साइड स्कोर है, तो मुझे पसंद है, मिनिमम 0.5 होना चाहिए, ठीक है। और देयर आर नो फीस फॉर आर्टिकल प्रोसेसिंग एंड पब्लिकेशन ऑफ पेपर, तो यहाँ पे बोल दिया कि डायरेक्ट पैसा नहीं लेगा आर्टिकल प्रोसेसिंग और पब्लिकेशन पेपर के लिए। लेकिन भाई वेबसाइट उन लोग मेंटेन कर रहे हैं, उसके लिए डायरेक्ट लिखा है, ई सर्टिफिकेट भी देंगे, उसके लिए डायरेक्ट पैसा लेंगे, ठीक है। तो ये पैसा लेते हैं, डायरेक्ट लिखा हुआ है कितना नंबर ऑफ 5 ऑथर इसको मिलके दे सकते हैं, तो पैसा अच्छे से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से जैसे लिखा है 8,000 पैसा लेगा, पैसा लेता है इसलिए तो ये मेंटेन करके रखा है, फ्री वाला नहीं है, ठीक है। और और क्या बताऊं, अगर ये यहाँ पे अगर सोच सोच रहे हो तो ये जर्नल में सबमिट कर सकते हो, लेकिन यही गारंटी है कि स्कोपस का मतलब कंफर्मेशन आपको ढूंढने के लिए आप खुद जाके एक एक टू लिंक जाके चेक कीजिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम लोग ये वाला लिंक देखे ना, उसके बाद ये वाला लिंक देखो, ये वाला लिंक देखो, ये वाला लिंक देखो। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ मिनिमम 10-12 तो दिखता हूँ, ठीक है, मिनिमम पहला जो 10-12 तो लिंक अच्छे से दिखता हूँ, और उसके नीचे नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि जब मैं 10-12 तो जर्नल के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, तब मतलब मुझे 4 घंटा 5 घंटा लग जाता है। मेरा खुद का भी कुछ पर्सनल काम है, कॉलेज का काम है भाई, अभी थेसिस सबमिशन चल रहा है, मेरा प्रोसेस चल रहा है उसका। मैं अभी शायद अभी 4-5 दिन वीडियो नहीं बना पाऊंगा, पता नहीं क्या होगा उसके बारे में, ठीक है। तो ये वाला डाउट मैं पहले क्लियर कर दिया, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं भाई, आशीष समझ रहे हो कि नहीं, कमेंट सेक्शन में पूछना जरूर, मतलब बोलना जरूर। फाइनल डिसीजन तुम्हारा होना चाहिए, गारंटी होता है, एससीआई गारंटी देता है स्कोपस के लिए। फाइनल जब सबमिट कर रहे हो, आप गूगल में जाके एक एक लिंक को चेक करिए, वहां पे अगर डुप्लीकेट नहीं मिल रहा है, मतलब ये वाला पहला वाला सही है, यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला था हम लोग का आशीष का डाउट, तो इसको मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो को। अगर खराब लग रहा है मेरा डायरेक्ट पर्सनल डाउट, तो यहाँ पे वीडियो में मैं पूरा सबको, जो जितने भी चैनल का जो शो अभी सब्सक्राइबर शो हो गए, अच्छा लग रहा है, ग्रो हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो उन लोगों के लिए अगर खराब लग रहा है इस तरह डायरेक्ट मुझे मेल में लिख देना, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा, आपका वीडियो का नहीं करूंगा। और कोई पर्सनल कोई मेल अगर इस तरह का भेजेगा तो डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में ये चीज भी आप लिख के भी दे सकते थे, ठीक है। ये छोटा सा डाउट है, इसमें क्या है, अगर बुरा मान रहे हो तो उस हिसाब से माफ कर देना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय जगन्नाथ, लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।